पंजाब में निगरान हुकूमत के इख्तियारात से मुतल्लिक केस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर समाअत के लिए नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। सरकारी वकील की जानिब से जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शब्बीर पर एतराज़ के बाइस बेंच तहलील हो गया था। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने पंजाब में निगरान हुकूमत के इख्तियारात से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। इस लार्जर बेंच में जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शब्बीर की जगह पर जस्टिस अनवार हुसैन को शामिल कर लिया गया है, जबकि लार्जर बेंच में जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस आसिम हफीज शामिल होंगे। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल दोपहर 12:30 बजे समाअत करेगा। आज जब इस हवाले से केस की समाअत हुई थी तो इस मौके पर सरकारी वकील ने बेंच में शामिल जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शब्बीर पर एतराज किया था और ये कहा था कि जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शब्बीर ने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को ओहदे से हटाने से मुतल्लिक केस की समाअत से माजरत कर ली थी और इसीलिए अब वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते, जिस पर लार्जर बेंच के मेंबरान ने आपस में मुशावरत की और फिर जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस बेंच को तहलील करके चीफ जस्टिस को नया लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। तो अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने 5 रुकनी नया लार्जर बेंच तश्कील दिया है और जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शब्बीर की जगह जस्टिस अनवार हुसैन को शामिल कर लिया है, जबकि बेंच की सरबराही जस्टिस अली बाकर नजफी करेंगे और बेंच के दीगर मेंबरान में जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस आसिम हफीज और जस्टिस अनवार हुसैन शामिल होंगे। शुक्रिया इशफाक, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर टैक्स और लेवी बढ़ने की अफवाहें। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की किल्लत की शिकायत बढ़ने लगी। बाज़ पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई महदूद तो कुछ पंप्स पर कंपनियों की जानिब से पेट्रोल और डीजल ही ना पहुंचाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो, लेकिन अब तेल देखो तेल की कीमत देखो और फिर बेचो वाला मामला हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगा होने की अफवाहों पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होने लगी। मार्केट में पेट्रोल की सप्लाई महदूद होने की शिकायत आम। शहर लाहौर के बाज़ पंप्स पर मोटरसाइकिल सवार को 500 और गाड़ी वाले को 3000 रुपए तक पेट्रोल दिया जा रहा है। ऑयल कंपनियों से सप्लाई में ताखिर के बायस बाज़ पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। अवाम कहते हैं वजह जो भी हो यह हुकूमती बद इंतजामी है। एक तरफ कीमतें इंतहाई सतह पर हैं तो उसकी दस्तयाबी भी मुतासिर है। पेट्रोल तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, पंप अक्सर बंद भी हो रहे हैं, डीजल भी बंद है। ये एक पेट्रोल पंप खुला, इधर भी इतना रश है। पेट्रोल जब भी महंगा होना होता है तो वो पहले बंद करके स्टॉक जो होता है वो रख लेते हैं। पेट्रोल कोई 100-150 रुपए का डालते हैं बस पेट्रोल, इससे ज़्यादा नहीं डालते। चलो महंगा कर भी दें तो ये पेट्रोल तो हमें खुला मिले ना। शहर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत पर जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का नोटिस, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर से रिपोर्ट तलब, पेट्रोल पंप्स चेक करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। पहले से महंगा ब्रॉयलर मजीद महंगा हो गया। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 561 रुपये तक जा पहुंची, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों और 6 फलों की कीमतों में इजाफा। अवाम बढ़ती हुई महंगाई से परेशान, हुकूमत को कोसने लगे। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का ग्राफ नीचे न आया, ब्रायलर फिर महंगा होने लगा। मुर्गी का गोश्त 9 रुपए बढ़कर 561 रुपए फी किलो हो गया। 2 रोज में ब्रायलर गोश्त 15 रुपए फी किलो तक महंगा हो चुका है। दूसरी जानिब सब्जियां और फल भी आवाम की पहुंच से दूर। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों और 6 फलों के दाम बढ़ा दिए गए। देसी पालक 5 रुपए महंगी, सरकारी कीमत 45 रुपए फी किलो मुकर्रर। ओपन मार्केट में पालक 60 रुपए फी किलो है। शलजम 35 रुपए की बजाय 50 रुपए फी किलो दस्तयाब। मार्केट में मटर 140 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। मार्केट में पपीता 270, खजूर ईरानी 440, अनार बदाना 780, अमरूद 100 रुपए फी किलो हैं। केले दर्जा दोम 100 रुपए फी दर्जन मिल रहे हैं। खरीदार कहते हैं ब्रायलर गोश्त तो पहुंच से बिल्कुल बाहर है। सब्जियां और फल भी रोजाना की बुनियाद पर महंगे हो रहे हैं। चिकन वो भी पहुंच से दूर हो गया, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। यकीन करें कि जो गरीब बंदा है ना, गरीब तबका है, जो खास तौर पे तनख्वाहदार है, उसके लिए इतना मुश्किल हो गया ना ये ज़िंदगी गुजारना कि जिसका हिसाब कोई नहीं। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कहीं नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आवाम को महंगाई का दोहरा बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद नोमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 78 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर रेट 272 रुपये 50 पैसे तक आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 277 रुपये तक जा पहुंचा। मजीद जानेंगे जाहिद आबिद से। जाहिद बताइएगा।
جی بالکل، کرنسی مارکیٹ میں آج روپے کی قدر بہتر دیکھی گئی اور اس کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا، جو کہ گزشتہ کئی ہفتے سے اس کے ریورس صورتحال دیکھی جا رہی تھی اور ڈالر مسلسل مہنگا ہو رہا تھا۔ آج تقریباً 3.5 روپے تک ڈالر کی قدر میں اس وقت تک کمی ہو چکی ہے، جس کے بعد 272 روپے 50 پیسے تک ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق گزشتہ چند روز سے جو صورتحال چل رہی ہے اس میں اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک ڈالر ریٹ دونوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور اوپن مارکیٹ کی صورتحال بھی آج اسی قسم کی رہی، جس میں اوپن مارکیٹ میں 270 روپے تک ڈالر ٹریڈ ہوا۔ 3 روز قبل ڈالر نے اپنی انتہائی سطح 276 روپے 28 پیسے کو چھوا تھا، اور اس کے بعد اس میں تھوڑی سی کمی دیکھی گئی تھی، اور آج بھی یہی رجحان دیکھا گیا۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق اس وقت ڈالر کی طلب اور رسد میں انتہائی زیادہ فرق دیکھا جا رہا ہے، لیکن قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ کار کچھ محتاط رویہ اختیار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں آج روپے کی قدر میں بہتری دیکھی گئی۔ تاہم مجموعی طور پر مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال برقرار ہے، اور زیادہ تر طرف پر یہی پایا جا رہا ہے کہ روپے کی قدر میں مزید کمی ہو سکتی ہے۔ تاہم عارضی طور پر ایک ریلیف ملتا ہوا سرمایہ کاروں کو نظر آیا ہے، کیونکہ اس وقت جو بھی صورتحال ہے اس میں زر مبادلہ کے ذخائر میں مناسب حد تک اضافہ نہ ہونے تک مارکیٹ میں مستحکم تبدیلی کی امید ظاہر نہیں کی جا رہی ہے۔ روپے کو کوئی مستقل بہتری آتی ہوئی نہیں دیکھی جا رہی۔ جی شکریہ زاہد۔ مہنگائی مسلسل بڑھنے لگی، شہریوں کو مہنگائی کے رحم و کرم پر بھی یارو مددگار چھوڑ دیا گیا۔ گھی، کوکنگ آئل، ڈبے والا دودھ اور چاول لوگوں کی پہنچ سے بھی دور ہو گئے۔ رپورٹ دیکھیے۔ عوام مہنگائی کے بھنور میں پھنس گئے۔ ایک ہفتے کے دوران گھی اور آئل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ درجہ دوم کا گھی اور آئل 30 روپے بڑھ کر 570 روپے کا ہو گیا۔ ایک ہفتے کے دوران درجہ اول کا گھی اور آئل 90 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ درجہ اول کا گھی 610 سے 620 روپے کلو تک اور درجہ اول آئل 615 سے 630 روپے فی لیٹر تک بکنے لگا۔ ڈبے والا دودھ 10 روپے بڑھ کر 240 سے 250 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ چاول 400 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گئے۔ خریدار بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان، کہتے ہیں مہنگائی برداشت سے باہر ہو چکی، ایک ماہ سے گھی اور آئل پھر مہنگا ہو رہا ہے۔ بچوں کو 2 وقت تو دور، 1 وقت کی روٹی کھلانا مشکل ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق گھی اور آئل کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مال ڈالر کی قدر بڑھنے سے مہنگا ہو گیا، جس کا خمیازہ شہریوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کیمرہ مین محمد نعمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ ایبٹ روڈ کے علاقے میں پیپل کا درخت گر گیا۔ درخت گرنے سے 2 گھروں کو نقصان پہنچا۔ تاریں ٹوٹنے سے پورا علاقہ بجلی سے محروم ہو گیا۔ اہل علاقہ کا ریسکیو کا عمل جلد شروع کرنے کا مطالبہ۔ تفصیلات جانیں گے فہد امین سے۔ فہد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، 11 ایبٹ روڈ اندرون کوارٹر کے علاقے میں جو ہے وہ ایک پیپل کا درخت لوگوں کے گھروں پر گرا ہے، اور اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو میں اس وقت موقع پر موجود ہوں، اور بہت بڑا درخت تھا جو رات 2 سے 2:30 بجے جو ہے وہ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ گرا ہے، اور اس درخت کے گرنے کے باعث 3 گھروں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ گھر کی بالکل دیواریں جو ہے وہ نیچے گر چکی ہیں، تاہم اس سے گھروں کو تو نقصان پہنچا ہے، مگر موضوعاتی طور پر تمام لوگ جو ہیں وہ اس سے محفوظ رہے ہیں۔ درخت جو ہے وہ اس وقت بھی یہاں پر جو ہے وہ خطرناک حالت میں ہے، اور تاحال اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی جو سرکاری ادارہ ہے جن میں PHA ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ نہیں پہنچا۔ ہمارے ساتھ یہاں پر لوگ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا۔ یہ ہمارا گھر ہے جو اس درخت کی وجہ سے ڈیمیج ہوا ہے، اور ابھی تک کوئی کسی قسم کی حکومتی ادارے میں سے یا یہاں کے کونسلر جو بھی یہاں کے لوگ ہیں، کسی نے آ کے یہاں پہ آ کے نہیں دیکھا۔ ہمارا پورا یہ گھر جو ہے پورا ڈیمیج ہو گیا ہے، اور الحمدللہ شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ رات کے 3 بجے یہ واقعہ ہوا ہے۔ جی بالکل، آپ نے اہل علاقہ کی گفتگو سنی۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو اس وقت یہاں پر بجلی کی تاروں کی یہ سچویشن ہے کہ میٹر جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ کس قدر نیچے پہنچ چکے ہیں تارے، اور جو ہے وہ لوگ پریشان ہیں کیونکہ بجلی کی تاریں ہیں اور ان میں کرنٹ جو ہے وہ ابھی ہے، تاہم گھروں میں اس وقت بجلی نہیں آ رہی کیونکہ تاریں جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس جو ہے وہ ریسکیو کے عمل کو مکمل کریں، اور اس درخت کو یہاں سے جو ہے وہ ختم کیا جائے، کاٹا جائے، تاکہ کسی اور جو ہے وہ نقصان سے، کسی حادثے سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور FBR کی ٹیکس نادہندگان کے خلاف کارروائیاں جاری، اکاؤنٹس منجمد کر کے 4 کروڑ 59 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی گئی۔ چیف کمشنر RTO ناصر اقبال کی ہدایت پر نادہندگان کے اکاؤنٹس منجمد کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں شبیر حیدر سے۔ شبیر، اپڈیٹ کیجیے۔ کی جانب سے ٹیکس نادہندگان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ریجنل ٹیکس آفس کے 5 زونز نے ٹیکس نادہندگان سے کروڑوں روپے کی ریکوری کر لی ہے، جس پہ ٹیکس بقایا جات کی عدم ادائیگی پر نادہندگان کے اکاؤنٹس منجمد کر کے 4 کروڑ
59 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस नासिर इकबाल की हदायत पर नादहिंदगान के अकाउंट्स मंजूद किया गया, जिसमें आरटीओ के जोन 1 ने 33 लाख रुपए रिकवर कर लिए हैं, जबकि जोन 2 ने 73 लाख, जोन 3 ने 1,94,71,000 रुपए की रिकवरी की है। इसमें जोन 4 की टीम ने जो है 61,41,000 रुपए की रिकवरी की है, जबकि जोन 5 की टीम ने टैक्स नादहिंदगान से 97 लाख रुपए रिकवर कर लिए हैं। इस हवाले से जो है चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिसर नासिर इकबाल का कहना है कि तमाम टैक्स नादहिंदगान जितने भी टैक्स फाटर हैं उनके खिलाफ मजीद शिकंजा जो है वो कस दिया गया है और उनके खिलाफ घेरा भी मजीद तंग किया जा रहा है और किसी भी टैक्स डिफाल्टर को जो है कभी भी रियायत नहीं बरती जाएगी और तमाम जो है अमला और अफसरान को यह हदायत जारी की गई हैं कि टैक्स बहुत शुक्रिया शबीर आपका। DGLDA आमिर अहमद खान का जौहर टाउन और मलहका इलाकों का दौरा, अब्दुल हक रोड को कुशादा करने, ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाने की हिदायत, डॉक्टर्स अस्पताल से एक्सपो सेंटर तक सड़क को मॉडल बनाने के लिए रीमॉडलिंग डिज़ाइन जल्द पेश करने का हुक्म दिया गया। इस दौरे का अहवाल जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर लाहौर की 9 अहम शाहराहों को मॉडल बनाने का फैसला किया गया है। इसी तनाजुर में DGLDA अब फील्ड में इन एक्शन नजर आ रहे हैं। DGLDA आमिर अहमद खान ने जौहर टाउन, अब्दुल हक रोड, जीवन मार्केट और एक्सपो सेंटर रोड का दौरा किया। इस मौका पर DGLDA ने अब्दुल हक रोड को दोनों अतराफ से कुशादा करने, ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाने की हदायत भी जारी की। DGLDA आमिर अहमद खान का कहना था कि टीपा, PHA और मुकामी ताजरों के साथ मिलकर जीवन मार्केट में पार्किंग और तजावुजात हटाने का जो प्लान है वो तश्कील दे रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने मुतलका हुकाम को डॉक्टर अस्पताल से एक्सपो सेंटर तक सड़क को मॉडल बनाने के लिए रीमॉडलिंग डिजाइन जल्द पेश करने की हदायत दी। DGLDA की जानिब से नो पार्किंग एरिया में पार्किंग और पार्किंग के लिए मुख्तस तजावुजात पर सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। इसके साथ साथ इस सड़क पर वाक़े बड़े शॉपिंग मॉल जो कि लाहौर पार्किंग कंपनी के तयन करदा रेट्स के मुताबिक पार्किंग चार्ज नहीं कर रहे, उनको वार्निंग भी जारी दी और अहकाम जारी किए कि लाहौर पार्किंग कंपनी के रेट्स के मुताबिक लोगों से पार्किंग फीस वसूल की जाए। DGLDA आमिर अहमद खान ने कहा कि ताजर बरादरी और कारोबारी हजरात की सहूलत के साथ साथ कवानीन की अमल दरामद करवाना इंतहाई जरूरी है। उन्होंने एम्पोरियम मॉल इंतजामिया को मोटरसाइकिल और कार पार्किंग अंदर करने की हदायत की और ये भी कहा कि कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस मौका पर एडिशनल DG हाउसिंग सफीउल्लाह गोंदल समेत शुक्रिया ज़ैन। लाहौर में आलूदगी के साथ मुख्तलिफ इक़साम के वायरसेस का हमला शहरियों पर सितम ढाने लगा। शहर में नज़ला और निमोनिया के केसेस में 100% तक इजाफा, माहिरीन का एहतियाती तदबीर पर अमल करने पर जोर। सुहेल केसर की रिपोर्ट देखिए। उमूमी तौर पर नज़ला, ज़ुकाम, नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन जैसे अमराज में मौसम सरमा के आगाज़ पर ज़्यादा इजाफा देखने में आता है, लेकिन इस मरतबा लाहौर में सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। सर्दी की शिद्दत में कमी के बावजूद भी हॉस्पिटल्स में सांस, नज़ला, चेस्ट इन्फेक्शन और नमूनिया के मरीज बड़ी तादाद में आ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह आलूदगी के साथ साथ मुख्तलिफ इक़साम के वायरसेस का हमला करार दी जा रही है। डेली जो हमारे पास 100 to 150 पेशेंट चेस्ट इन्फेक्शन के आते थे, जो कि अभी लास्ट वीक और 10 डेज से अराउंड डबल हो गया नंबर उसका ना, अराउंड 300-250 हो गया ऐसे। उसकी रीज़न जो है उसमें एक तो वायरल फ्लू है, डिफरेंट टाइप्स के ना, अराउंड 5 वायरल फ्लू जो है अब तक डिटेक्ट हो चुके हैं। पोल्यूटेड सिटी ये इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। करार दिया जा रहा है कि ये सूरत हाल बच्चों और बड़ी उम्र के अफराद के लिए तिब्बी हवालों से बहुत ज़्यादा मसाइल का बाइस बन सकती है। इसके साथ ज़ियाबितस, गुर्दों और बुलंद फिशार खून जैसे अमराज में मुब्तला अफराद को खुसूसी तौर पर एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे अफराद में नमूनिया ज़्यादा पेचीदा सूरत इख्तियार कर सकता है। बहुत ज़्यादा मरीज़ एमरजेंसियों में आ रहे हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, नमूनिया के साथ। एक कमरे में अगर एक आदमी बैठा हुआ है, दूसरा खांसी कर रहा है, तो वो मुँह पर रुमाल ज़रूर रखे, मास्क का इस्तेमाल करें। बाहर जब ड्राइविंग कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पर हैं, तो हेलमेट और मास्क का इस्तेमाल करें। डायरेक्टली जो है वो स्मॉग से, आलूदगी से, इन कांटेक्ट आने से अपने आप को बचाएं, ताकि आप एक इन्फ्लुएंजा से भी बच सकें और दीगर सांस की बीमारियों से भी बच सकें। बिलाशुबा चंद एक एहतियाती तदाबीर हमें किसी बड़ी मुश्किल से बचा सकती हैं। इस सूरत हाल को भी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग तो करार नहीं दिया जा रहा, लेकिन पेशेंट्स की तादाद में जिस रफ्तार से इजाफा हुआ है उसे ज़रूर तशवीशनाक समझा जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बावर कराया जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार न किए जाने की सूरत में सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो सकती है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गुजरात में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के घर पर फायरिंग का केस, चौधरी मूसा इलाही की 15 फरवरी तक हिफाजती ज़मानत मंजूर। हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने
درخواست پر سماعت کی ہے۔ گجرات میں مسلم لیگ نون کے رہنما کے گھر پر فائرنگ کا یہ کیس ہے۔ چودھری موسیٰ الہی کی 15 فروری تک حفاظتی ضمانت منظور۔ ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے درخواست پر سماعت کی ہے۔ موسیٰ الہی کی حفاظتی ضمانت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جن کی حفاظتی ضمانت 15 فروری تک منظور کر لی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے درخواست پر سماعت کی ہے۔ گجرات میں مسلم لیگ نون کے رہنما کے گھر پر فائرنگ کا یہ کیس ہے، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اب چودھری موسیٰ الہی کی 15 فروری تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ تفصیلات جانیں گے محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے گا، 15 فروری تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی ہے، مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے موسیٰ الہی کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت کی ہے، اور اس حوالے سے درخواست گزار کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پولیس نے موسیٰ الہی پر مسلم لیگ نون کے رہنما کے گھر پر فائرنگ کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ خدشہ ہے کہ گجرات پولیس کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے، اور یہ مقدمہ صریحاً سیاسی بنیادوں پر درج کیا گیا ہے، لہذا حفاظتی ضمانت منظور کی جائے تاکہ اس حوالے سے متعلقہ عدالت سے جا کر رجوع کیا جا سکے۔ عدالت نے 15 فروری تک حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے موسیٰ الہی کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ جی شکریہ اشفاق۔ سیشن عدالت میں مبشر کھوکر قتل کیس پر سماعت۔ عدالت نے گواہوں کی وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے سماعت 22 فروری تک ملتوی کر دی۔ مقدمے میں تاحال ایک بھی گواہ کا بیان قلمبند نہ کیا جا سکا۔ مزید جانتے ہیں نعمان نور سے۔ نعمان، اپڈیٹ کیجیے۔ جی، سیشن عدالت میں سابق صوبائی وزیر اسد کھوکر کے بھائی مبشر کھوکر کے قتل کیس پر سماعت ہوئی، جبکہ عدالت نے مقدمہ کے گواہوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے سماعت 22 فروری تک ملتوی کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، جبکہ مقدمے میں تاحال ایک بھی گواہ کا بیان قلمبند نہیں ہو سکا، جبکہ مقدمے کا مرکزی ملزم ناظم ہارٹ اٹیک کے باعث جیل میں فوت ہو چکا ہے۔ ملزم کے ہمراہی ملزم منصف کو سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اور عدالت نے آئندہ سماعت پر اس مقدمے کے گواہان کو بذریعہ وارنٹ گرفتاری طلب کر لیا ہے۔ شکریہ نعمان آپ کا۔ محکمہ جیل خانہ جات میں 2 آفیسرز کے تبادلے کر دیے گئے۔ کوٹ لکھپت جیل کے سپرنٹینڈنٹ جام آصف اقبال کو تبدیل کیا گیا۔ جام آصف اقبال کو آئی جی جیل خانہ جات رپورٹ کرنے کا حکم۔ اعجاز اصغر کو سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل لاہور تعینات کر دیا گیا۔ مزید جانیں گے مدثر حسین سے۔ مدثر بتائیے گا۔ خانہ جات میں بھی جیل افسران کے تبادلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ 2 جیل افسران کے جو ہیں وہ تبادلے کر دیے گئے ہیں، اور کوٹ لکھپت جیل کے سپرنٹینڈنٹ جام آصف اقبال کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جام آصف اقبال کو آئی جی جیل خانہ جات رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، اور اعجاز اصغر کو سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ اعجاز اصغر سے پہلے بھی سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل لاہور تعینات رہ چکے ہیں، اعجاز اصغر کیمپ جیل لاہور بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ دونوں جیل افسران کو جو ہے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ جیل خانہ جات دونوں افسران کو فوری اپنے نئے عہدوں پر رپورٹ کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے۔ شکریہ مدثر۔ اور محکمہ ایکسائز کا ٹوکن ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف جنرل ہولڈ اپ، ڈائریکٹر محمد آصف، ڈپٹی ڈائریکٹر عدیل امجد نے مختلف ناکوں کا دورہ کیا۔ اس دورے میں ناکوں پر ڈیفالٹر گاڑیوں سے موقع پر ریکوری کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ کہا گیا کہ 85,000 سے زائد گاڑیاں ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر ہیں۔ مزید جانتے ہیں راہیل علی سے۔ راہیل، اپڈیٹ کیجیے۔ تعینات ہونے والے ڈی جی محمد علی کی ہدایات پر جو ہے وہ ٹوکن ٹیکس کے لیے ہفتہ وار لگائے گئے ناکوں کا جو ہے وہ خصوصی طور پر دورہ کیا گیا۔ ڈائریکٹر محمد آصف اور ڈپٹی ڈائریکٹر عدیل امجد نے جو ہے وہ ناکوں کا دورہ کیا، جو لاہور کے 6 جگہوں پر جو ہے وہ لگائے گئے۔ خصوصی طور پر واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ ڈی جی ایکسائز کو جو ہے ناکوں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ ان ناکوں پر جو ہے وہ جو ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر گاڑیاں ہیں ان کو جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے۔ 85,000 سے زائد گاڑیاں جو ہیں وہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ڈیفالٹ ہیں، اور کروڑوں روپے جو ہے انہوں نے ادا کرنے، جس پر جو ہر بدھ کو جو ہے یہ ناکے لگائے جاتے ہیں، گاڑیوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ جن گاڑیوں کے ٹوکن جمع نہیں ہوتے ان سے موقع پر جو ہے وہ وصولی کی جاتی ہے یا ان کے کاغذات جو ہے ضبط کر لیتے ہیں۔ اب جو ہے وہ محمد علی جو ڈی جی ایکسائز ان کی خصوصی ہدایت پر جو ہے وہ 2 افسران نے جا کر جو ہے وہ ناکوں پر جا کے چیکنگ کی، موقع پر جو ٹیمیں موجود تھیں ان کی چیکنگ کی، اور تمام وہ سپروائز کیا کہ جو ٹوکن ٹیکس جو ڈیفالٹ گاڑیوں سے ریکوری کی جا رہی ہے یا ان کی چیکنگ پراپر کی جا رہی ہے، اور اس طرح سے باقاعدہ طور پر ڈی جی ایکسائز کو جو ہے وہ رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے۔ جی شکریہ راہیل۔ 384 اسسٹنٹ پروفیسرز کو گریڈ 19 میں ترقی دینے کا فیصلہ۔ کالجز میں تعینات مرد اسسٹنٹ پروفیسرز کی سینیورٹی لسٹ طلب۔ 20 فروری تک سروس اور ڈیٹا ریکارڈ فراہم کرنے کا مراسلہ جاری۔
इब्तदाई तौर पर 384 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तरक्की केसेस का जायजा लिया जाएगा। तफसीलात जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, ये 384 जो असातिज़ा है इनको तरक्की देने का फैसला किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर्स को ग्रेड 19 में तरक्की देकर एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी, लेकिन इससे पहले जो है इनके कागजात का और जो प्रमोशन केसेस का जायजा लिया जाएगा। इस हवाले से डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने पंजाब भर के जो डिविजनल डायरेक्टर्स हैं उनसे डाटा तलब कर लिया और 20 फरवरी 2023 तक सर्विस और डाटा रिकॉर्ड फराहम करने का कहा गया है। और जब डाटा आ जाएगा इसके बाद ये जो सूबाई प्रमोशन कमेटी का इजलास होता है उसमें ये केसेस रखे जाएंगे और जिन असातिज़ा के कागजात पूरे होंगे और जिन पर कोई इतराज़ात नहीं होंगे उनको प्रमोशन दे दी जाएगी और प्रमोशन के बाद जो है हतमी जो नोटिफिकेशन वो महकमा हायर एजुकेशन जारी करेगा। जी शुक्रिया आतिफ। और इमरान खान की गुजरात में परवेज लाही के घर पर पुलिस छापे की मजम्मत। कहते हैं कि ये रियासती ताकत के इस्तेमाल से शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। दौरान हिरासत सियासी मुखालफिन से अच्छा सलूक किया गया। मजीद जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत बताइएगा। लियाकत से राबता मुनक़ता हुआ है। आपको बताएं कि इमरान खान की गुजरात में परवेज लाही के घर पर पुलिस छापे की मजम्मत। कहते हैं ये रियासती ताकत के इस्तेमाल से शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। दौरान हिरासत सियासी मुखालिफिन से अच्छा सलूक किया गया। इमरान खान की जानिब से ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने परवेज लाही के घर पर पुलिस छापे की मजम्मत की है। पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जो के बाइस मेट्रो बस स्टेशन ज़बूहाली का शिकार। हाल ही में ठीक होने वाले मेट्रो बस के बरकी ज़ीने दोबारा ख़राब हो गए। बरकी ज़ीनों पर लगी चीज़ें चोरी होने से भी खुदकार सीढ़ियाँ बंद। GM ऑपरेशन मास ट्रांजिट अथॉरिटी कहते हैं ख़राब मशीनरी की मुरम्मत का प्लान बना चुके हैं। फंड्स के इजरा के बाद मुरम्मत और बहाली का काम किया जाएगा। मज़ीद जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन आगाह कीजिएगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ट्रांसपोर्ट का मेगा प्रोजेक्ट मेट्रो बस हुकूमती अदम तवज्जी का शिकार होने लगा है। बुज़दार हुकूमत और परवेज़ लाही की हुकूमत में मुसलसल इस मंसूबे को नज़रअंदाज किया गया और इस मंसूबे पर जो तमीर व मुरम्मत और बहाली का काम ना होने की वजह से अब ये मंसूबा ज़बूहाली का शिकार होने लगा है। हर गुज़रते दिन के साथ साथ ये जो बरकी ज़ीने हैं ये बंद होना शुरू हो चुके हैं। जो सर्वे किया गया है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि शादरा, रावी रोड, जैन मंदिर, MAO कॉलेज, इसके अलावा गजूमता और कलमा चौक के जो बरकी ज़ीने हैं वो बंद हो चुके हैं और अरसा दराज से इनको अभी तक फ़ाल ही नहीं किया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावी रोड पर और यहाँ पर आप ये मेट्रो स्टेशन के बरकी ज़ीने की हालत को देख सकते हैं कि इसको मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है और जो लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो जो सीढ़ियाँ चढ़ के इन स्टेशन पर जाने पर मजबूर हैं। मुसाफिरों की सहूलत के लिए लगाए गए ये जो बरकी ज़ीने हैं ये इस वक्त बंद हो चुके हैं। इसके अलावा मेट्रो बस के दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब जंग आलूद होना शुरू हो गया है। जगह जगह पर जो तनसीबात हैं उनको जंग लग चुका है। तो मेट्रो बस ज़बूहाली का शिकार होने की वजह से इसमें सफ़र करने वाले रोज़ाना जो लाखों मुसाफिर हैं उनकी जो मुश्किलात हैं वो मज़ीद बढ़ रही हैं। शुक्रिया ज़ैन। ब्रेक के बाद आपको बताएं FPR में ग्रेड 20 के 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले। अमरीन अहमद तारड़ का FPR हेडक्वार्टर्स तबादला कर दिया गया। मुनीब सरवर को कलेक्टर अप्रेसमेंट ईस्ट का इजाफी चार्ज दे दिया गया। मज़ीद जानते हैं शब्बीर हैदर से। शब्बीर आगाह कीजिए। FPR ने कसम के ग्रेड 20 के 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकामात जारी कर दिए हैं। ग्रेड 20 की ऑफिसर अमरीन अहमद तारड़ का कलेक्टर अप्रेजमेंट लाहौर से चीफ FPR हेडक्वार्टर तबादला कर दिया गया है, जबकि कलेक्टर अप्रेजमेंट वेस्ट मुनीब सरवर को कलेक्टर अप्रेजमेंट ईस्ट का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। जी शुक्रिया आपका शबीर। लाहौर के हल्का NA 126 में ज़िमनी इंतखाबात PTI के उम्मीदवार हमाद अज़हर ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए और कहा कि हम इलेक्शन में उतरने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। NA 126 में ज़िमनी इंतखाबात PTI के उम्मीदवार हमाद अज़हर ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। हमाद अज़हर का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। निगरान हुकूमत के 66 दिन रह गए हैं। ये जो कायम मुकाम हुकूमत कायम हुई है ना, मुतनाज़ कायम मुकाम हुकूमत पंजाब में, इसके 66 दिन रह गए हैं।
66 दिन के बाद एक दिन भी और ये काम नहीं कर सकते। अगर ये एक दिन और भी काम करेंगे तो जिस तरह बैरिस्टर एतजाज़ अहसन ने कहा और जिस तरह तमाम आइनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं और जिस तरह आइन में दर्ज है, फिर आर्टिकल 6 का नफाज होगा। हमाद अदर का मजीद कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन की तारीख लेने की दरख्वास्त पर जुमेरात को समाअत है। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत अदालत में पेश होगी। हमारा केस इंशाअल्लाह ताला कल लाहौर हाई कोर्ट में लग रहा है, पंजाब असम्बली से तारीख लेने के लिए पंजाब हुकूमत से, कायम मुकाम हुकूमत से इलेक्शंस की, और इंशाअल्लाह ताला हमारी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कल हाई कोर्ट में मौजूद होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ के और कानून के तकाजे जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 16 मार्च को होंगे। PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट ने इस्तीफ़े मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। कौमी असम्बली के 43 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात ताहुक्म सानी रोक दिए गए। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीक इंसाफ के 43 मुस्ताफ़ी MNAs की दरखास्तों पर समाअत की। रियाज फतेहाना समेत 43 अरकान ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया था। दरखास्त में स्पीकर कौमी असम्बली के 22 जनवरी और इलेक्शन कमीशन के 25 जनवरी के नोटिफिकेशन चैलेंज किए गए। दरखास्त गुजारों के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ के 43 MNAs ने इस्तीफ़े मंजूर होने से पहले ही वापस ले लिए थे। इस्तीफ़े वापस लेने के बाद स्पीकर के पास इख्तियार मौजूद नहीं कि वो इस्तीफ़ों को मंजूर करे। अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े क़वाइद ज़वाबित से हट कर मंजूर करना खिलाफ कानून और बदनीयती पर मबनी है। वकील ने नुक्ता उठाया कि अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े अदालत उज़्मा के तय करदा क़वानीन के बरअक्स मंजूर किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तीफे मंजूर किए थे। इस्तीफे मंजूर करने से पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान असम्बली को बुलाकर मौक़िफ़ नहीं पूछा। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने का इक़दाम कलअदम करार दे। अदालत स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को भी कलअदम करार दे। IG पंजाब के नोटिस पर पुलिस बैंड की सुनी गई। 10 साल बाद पुलिस बैंड को नया यूनिफॉर्म और मौसीकी के नए आलात फराहम कर दिए गए। मुजाहिद लतीफ़ की रिपोर्ट देखिए। पुलिस तकरीबात और अफसरान को सलामी पेश करने वाले पुलिस बैंड की सुनी गई। IG पंजाब उस्मान अनवर के नोटिस पर 10 साल बाद लाहौर पुलिस बैंड को नई वर्दी और नए आलात फराहम कर दिए गए। पुलिस बैंड नए IG, CCPO और दीगर अफसरान को न सिर्फ सलामी पेश करता है बल्कि प्राइवेट तकरीबात में बैंड बजाकर महकमे के लिए रेवेन्यू भी हासिल करता है। SP हेडक्वार्टर्स अब्दुल्ला लक ने बताया कि SOPs के मुताबिक 3 साल बाद पुलिस बैंड को नई वर्दी और आलात मुहैया किए जाने चाहिए, लेकिन अब 10 साल बाद नई वर्दी मुहैया कर दी गई है। तो SOP होती है कि इसको 3 साल में हमने नए यूनिफॉर्म्स देने होते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये काफ़ी अरसा हो चुका था कि इनको नहीं प्रोवाइड किए गए थे। और वजह फिर 2 ही वजूहत होती हैं मेनली, या तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स होती है या जिसको आप ब्यूरोक्रेटिक रेटिविज्म कहते हैं। नई वर्दी और आलात मिलने पर पुलिस बैंड के एहलकारों ने खुशी का इजहार किया और कहा कि इससे काम में दिलचस्पी और परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी। सर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी सर, इसमें नया यूनिफॉर्म मिले और नया इंस्ट्रूमेंट होगा, मुलाजिम खुशी से काम भी करेंगे और मेहनत भी और इससे बढ़कर ज़्यादा करेंगे। IG पंजाब के इक़दाम को लाहौर पुलिस बैंड के एहलकारों ने सराहा। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ मुजाहिद लतीफ़, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए लाहौर न्यूज़।